हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएफए की सेकंड क्लास के बारे में। मैंने फर्स्ट क्लास जो अनाउंस की थी, उसमें हमने सीखा था कि पेंसिल जो चलाते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी होती है चीज़, पेंसिल को किस तरीके से चलाते हैं, कैसे उसकी मूवमेंट रहती है, कैसे हम स्केचिंग में उसको फास्टली यूज़ कर पाते हैं। तो वो पेंसिल की प्रैक्टिस थी। आज हम करेंगे शेडिंग के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम शेडिंग किस तरीके से फिल करते हैं, क्योंकि बीएफए में आप स्टिल लाइफ करते हैं या फिर आपको कलरफुल जो स्केचेस करने होते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि टोन्स को पकड़ना। आपने कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है और किस तरीके से करना है। उसके लिए मैं आज बेसिक के बारे में आपको बताऊँगा। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। सबसे पहले हम टोन्स बना लेते हैं। जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली भी हुई हैं, लेकिन ये पार्ट बाय पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ज़रूरी है बीएफए के लिए और सबके लिए वैसे, लेकिन बीएफए के लिए स्पेशल मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आपने पहले ऐसे बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसे नंबर लगा लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने टोन्स बनानी है। जैसे ये 0 है तो बिल्कुल व्हाइट हम छोड़ लेते हैं। जहाँ पे टोन स्टार्ट होती है, तो हमारे पास जैसे ये मेरे पास चारकोल पेंसिल है सॉफ्ट वाली, तो ये कितनी डार्क चल रही है, मैं डार्क टोन इसकी पकड़ूँगा पहले। बिल्कुल डार्क जो एक्स्ट्रा टोन है, ये इतनी डार्क चल सकती है। यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फिल करनी होगी लाइट या डार्क, तो इस तरीके से करनी है। अब मुझे बाकी की टोन्स ढूँढनी है। जैसे ये लाइट कितनी चल रही है, बिल्कुल हल्के प्रेशर से आप ऐसे रखना है इसको, बिल्कुल लाइट टोन होगी। फिर थोड़ा-सा प्रेशर आपने देना है। ये उससे थोड़ी-सी डार्क हो गई। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये और डार्क और एक्स्ट्रा डार्क की तरफ चलते हैं। यानी कि ये टोन्स जो है हमारी, ये स्टेप बाय स्टेप डार्क की तरफ जा रही हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फिल करेंगे, तो इनको मिक्स करना है, ठीक है? पहले आपने प्रेशर नोट कर लिया, अभी इनको सबको सेम डायरेक्शन में चलानी है पेंसिल, यानी कि जो आपके पास पेंसिल है, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 2B, 6B, 4B ऐसे मत यूज़ करो। आप एक ही पेंसिल को हैंडल करने की कोशिश करो कि कैसे चल सकती है डार्क, कैसे लाइट चल सकती है, इस तरीके से। जैसे मैं कंटिन्यू ये पेंसिल चला रहा हूँ, लाइट, मिडल टोन, फिर ये डार्क, ठीक है? अब ये प्रेशर कम है यहाँ पे, मुझे और डार्क चाहिए, तो मैं डार्क टू लाइट की तरफ, ठीक है? डार्क करते-करते धीरे-धीरे प्रेशर को हटा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरी दोनों तरफ जो प्रैक्टिस है वो हो रही है कि लाइट से मैं डार्क भी कर रहा हूँ और डार्क से लाइट भी कर रहा हूँ। जैसे हल्का-सा मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे और ज़्यादा डार्क चाहिए, तो आपकी पेंसिल कितनी डार्क चल सकती है। नज़दीक से पकड़ें पेंसिल को और उसके ऊपर प्रेशर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से डार्क हो जाती है। अब एक बात नोट करनी है शेडिंग में, जैसे मैंने पहले स्टेप किए थे उसके, अब इसको मिक्स कर लिया, एक लाइन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है? अब इसको थोड़े ऑब्जेक्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट मीनिंग कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे ले लो, वहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क रखो, फिर उसी में हल्का-सा दूर जाके मिडल टोन हो जाती है, फिर लाइट रखनी है। यानी कि ये आपने बहुत लॉन्ग नहीं लेके जानी, फिर आपने छोटी-सी चीज़ में ऐसे फिल करके देखनी है। जैसे मैं एक्स्ट्रा डार्क कर रहा हूँ, फिर साथ ही धीरे-धीरे उसको लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ और बिल्कुल एंड में बिल्कुल व्हाइट छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ही कुछ ऑब्जेक्ट बन जाते हैं हमारे पास, जैसे कोई ज्योमेट्रिकल शेप में, जैसे सिलिंड्रिकल शेप हो गया, तो उसमें हम फिल कर सकते हैं। जैसे पेन हो गया या फिर कोई राउंड चीज़ सिलिंड्रिकल शेप में। तो ऐसे किसी और शेप में इसको फिल करके देखना है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस है, ये शेडिंग करने में आपको ईज़ी रहेगा। आप जल्दी-जल्दी किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर सकते हैं। स्पीड बढ़ जाएगी, नॉलेज आनी चाहिए आपको कि कहाँ पे डार्क कर रहे हैं, कहाँ पे लाइट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है प्रैक्टिस आपके लिए। आप कोशिश करो कि पेंसिल आपके पास सेम रहे, जैसे मेरे पास ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, ठीक है? ये तो थी शेडिंग के बारे में बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोन्स को किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल किए जाते हैं। आपके पास सपोज़ करो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेते हैं। सबसे पहले कोई सर्कल हो गया, ठीक है? उसको हमने बॉल टाइप बनाना है। गोल बनाना है, उसको 3D करना है, या फिर कोई स्लैब आप ले सकते हैं या फिर स्क्वायर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें आपने हल्की-हल्की शेडिंग करनी है। तो यही चीज़ें ज्योमेट्रिकल फॉर्म से लेके एडवांस की चीज़ें, जैसे हमने डिज़ाइन कुछ बनाने हैं या फिर किसी भी शेप में उसको बनाना है, तो वहाँ पे चली जाती हैं। टोन्स को कुछ इस तरीके से फिल करना है कि आपने स्टार्टिंग में मिडल टोन,
लाइट टोन एंड डार्क टोन, 3 टोन्स का इस्तेमाल करना है। जब हम टोन्स को बढ़ाते हैं तो इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो हटता जाता है, यानी कि 5 या 6 टोन बन जाती हैं जैसे हमने बनाई है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जैसे हम सर्कल, किसी बॉल की बात करते हैं। सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है? इसमें शेडिंग करनी है, तो इसको 3D बनाना है। और दूसरी चीज़ होगी हमारे पास कोई स्क्वायर, जैसे कोई चौरस चीज़ है हमारे पास, ठीक है? तो आप इस तरीके से उसकी शेप बना लेनी है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो इससे क्या होता है कि हमारे 2 ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। या तो हमारे पास एक बॉल टाइप कुछ राउंड चीज़ आ जाती है, उसमें हमने शेडिंग कैसे करनी है। एक हमारे पास एक स्लैब आ चुकी है जो चौरस है, बिल्कुल स्क्वायर है, वैसे हमने किस तरीके से करनी है। तीसरी शेप आती है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप में, सिलिंड्रिकल शेप, जो कि हमें पता चलता है जैसे कोई बोतल बनानी है या फिर कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसमें फिल करनी कैसे है। तो मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। हर एक स्टिल लाइफ में यही शेप होती है, अगर आप ध्यान में देखेंगे तो यही शेप आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी शेडिंग में। जैसे मैंने ये टोन्स बनाई है, ठीक है? इसी टोन्स को आपने स्टेप बाय स्टेप चूज़ करना है। तो इनको बिल्कुल हाईलाइट से डार्क की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्कल में 3D फॉर्म कैसे बनती है। जैसे लाइट सोर्स हो गया, एक तरफ लाइट आ रही है, इस तरफ इसकी शैडो आएगी, राइट? तो आप इस तरीके से देखें कि सबसे पहले हाईलाइट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद बाकी की टोन्स को स्टेप बाय स्टेप ऐसे सर्कल में रखना है, ठीक है? इस तरीके से। फिर ये लाइनिंग जो है आपको 3D फॉर्म बताती है कि किस तरीके से इसको डार्क में, लाइट में या फिर मिडल टोन में फिल करना है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो बॉक्सेस बना लिए मैंने, उसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें फिल करनी है शेडिंग। कन्फ्यूज़न कहीं पे भी नहीं है। हाइलाइट को बिल्कुल आप छोड़ दें रफ, जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने आपको अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं शेडिंग के बारे में, वही स्टेप यहाँ पे यूज़ करने हैं। जैसे मिडल टोन से पहले हाइलाइट छोड़ दी हमने, फिर थोड़ा-सा डार्क टोन जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे कर दिया। अब इस लाइन में हम थोड़ा-सा और आगे का स्टेप ले रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद जैसे-जैसे आप नीचे जा रहे हैं, टोन्स को डार्क-डार्क करते जाना है। तो जो डिस्टेंस है इसमें, उसको मिक्स कर देना है। यानी कि जो आपको एजेस नज़र आ रहे हैं कि टोन्स चेंज कहाँ पे हो रही है, वो बस बाद में फ़ील नहीं होने देनी कि हमने चेंज कहाँ पे की थी। तो आपकी जो स्मूथनेस है शेडिंग में वो बन जाएगी। जैसे ये है, जहाँ पे एज बनता है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा शेड करना है। तो इस तरीके से। जो नीचे वाला पार्ट है, बिल्कुल जो नीचे का एरिया, वहाँ पे हम रिफ्लेक्शन छोड़ देते हैं। यानी कि नीचे का जो सरफेस होता है वहाँ पे हल्की सी शाइनिंग रहती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डार्क नहीं करना, जहाँ पे हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वहाँ पे ऐसे जब राउंड बनाते हैं तो रिफ्लेक्शन बनानी है। तो जब ऐसे शेडिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने ये रेंडरिंग पहले हैचिंग में किया, अब थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया। फ्री स्टाइल में इसमें शेडिंग करें, कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट में सही तरीके से शेडिंग फिल हो, ठीक है? आपकी टोन्स दिखनी चाहिए अलग-अलग पहले, कि हमने कहाँ पे कौन-सी टोन चेंज की है। बाद में उसको थोड़ा-सा अगर आप मिक्स करेंगे टोन्स को, तो इस तरीके से राउंड फील होगा। शेडिंग है तो शेडिंग सरफेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर कलर वैल्यू की बात करें, मैं आपको ये चीज़ें डिटेलिंग के बारे में आपको बताऊँगा कि कलर वैल्यू क्या चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ नोट करो कि जब हम शेडिंग करते हैं, तो कितनी डार्क या फिर कितनी लाइट करनी है या मिडल टोन में रखनी है, वो आपका सरफेस बताएगा। जहाँ पे वाइट सरफेस है तो हम उतने डार्क कर रहे हैं, ठीक है? जब बिल्कुल डार्क के ऊपर हमने शेडिंग करनी है तो वो एक्स्ट्रा डार्क टोन्स लग जाती है वहाँ पे, ठीक है? तो कोशिश करो इस तरीके से प्रैक्टिस करने की, ताकि आपका जो राउंड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल गोल कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसमें शेडिंग आपने किस तरीके से करनी है। तो ये है प्रैक्टिस एक आपकी। तो अब हम करते हैं इसमें टोन्स फिल। जैसे ये स्क्वायर है तो आपको पता चल गया होगा कि हम अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो इसको थोड़ा-सा लाइट रखेंगे, मिडल टोन में रखेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने कि इसी टोन में रखना है। पहली बात तो ये चीज़ नोट करो कि मैं ऊपर जो लाइट टोन फिल कर रहा हूँ, हो सकता है ये ब्राउन कलर का बॉक्स हो, ठीक है? तो टोन्स अलग तरीके की बन जाती है।
अगर ये वाइट कलर का होगा तो फिर किस तरीके की लाइट लाइट टोन्स रखनी है। कोशिश ये करनी है कि जो कलर वैल्यू है, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट में, उसके ऊपर फ़ोकस रखना है कि आपका जो कलर वैल्यू है वो कितना डार्क जा रहा है, कितना लाइट जा रहा है। लेकिन शेडिंग को बेसिक से समझ रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है पहले। जितने भी टोन्स आपने फिल किए हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर कितना लाइट रखना है उसको, ठीक है? उसका जो साइड वाला प्रोफ़ाइल है, साइड प्रोफ़ाइल में जैसे अभी मैंने थोड़ा-सा डार्क कर दिया और, तो ये इतना डार्क होगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट जो है लाइट के अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोज़िट है, तो आप इसको और ज़्यादा डार्क रखेंगे। तो अब देखो, आपके पास जो बॉक्स है वो अलग-अलग पीस बन चुके हैं, ऊपर वाला और साइड वाला और बिल्कुल अपोज़िट वाला। ये अलग-अलग दिखना ज़रूरी है, ताकि आपके ऑब्जेक्ट में थोड़ा-सा 3डीनेस आए और आपको टोन्स का भी पता चलेगा कि किस तरीके से फिल करना है। अब सपोज़ करो कोई भी अगर बॉक्स टाइप कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें लाइट किस तरफ से आ रही है और मिडल टोन कहाँ पे है और अपोज़िट लाइट किस तरफ है, जहाँ पे हम डार्क टोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल डार्क है, तो जो अपोज़िट वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे उस साइड पे होती है शेडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो शेडिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना आपके पास कलर वैल्यू है, उतना ही डार्क रखना है, इस तरीके से, राइट? अब आता है टाइम कि जैसे आपके पास कोई बोतल है या फिर कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो सिलिंड्रिकल शेप में आता है, यानी कि जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप सिलिंड्रिकल है, उसमें हमने शेडिंग कैसे करनी है। जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो हल्का सा लाइट रखेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है लाइट रखना, जहाँ पे लाइट आपने सोची हुई है किस तरफ आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट को वो ही डिसाइड होता है कि कहाँ पे करना है। जैसे उसी तरीके से हम रखते हैं, उसी साइड लाइट रखते हैं। ये वाला पॉइंट जो इस साइड है, इसको हम डार्क रखेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो वैसे लाइट की तरफ जाएँगे। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इस तरीके से। आपने एक तरफ लाइट देखना है, दूसरी तरफ डार्क देखना है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में सिलिंड्रिकल शेप में फिल की जाती है शेडिंग, राइट? तो अभी हम बात करते हैं शेडिंग के बारे में, जो इसकी शैडो है। शैडो में पास जो है हल्का सा डार्क रखना है, जैसे दूर जाते हैं तो हल्का सा लाइट हो जाता है शैडो, ठीक है? तो ऐसे शेडिंग रखनी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट में थोड़ा-सा 3डीनेस, जैसे बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जिस साइड आपकी लाइट है, लाइट सोर्स बन रहा है, उस तरफ आप थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ताकि आपकी जो हाइलाइट है वो दिखे। जैसे यहाँ पे दिख नहीं रही थी, तो अब आपको ये चीज़ लाइट दिखेगी, क्योंकि कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैटर करती है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि इसको किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 3D बनाया जाता है, ठीक है? तो ये देखो, अभी जो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ से लाइट है, जो दिख नहीं रहा था, मिक्स हो रहा था, तो जब भी हमने बैकग्राउंड में थोड़ी-सी शेडिंग की है, तो ये दिखना स्टार्ट हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप 3D फॉर्म में उसको बनाना चाहते हैं, अच्छे से शेडिंग करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि कलर वैल्यू कितनी है, कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे मिडल टोन करना है, कहाँ पे डार्क करना है, राइट? तो जैसे ये शेप्स हैं, तो कोई भी आपको शेप, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कोई कप हो गया या फिर मग हो गया, इस तरीके से कोई भी शेप होगी। अब आपको इस तरीके से शेडिंग करनी है, जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है? तो ये वाली फॉर्म भी आ गई। हल्का-सा मैंने राउंड कर दिया नीचे की तरफ, वो हमारा फर्स्ट वाला बॉल जो बनाई है वो आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल जो सिलिंड्रिकल शेप में आती है चीज़ें, वो जैसे बॉटल हो गई, ठीक है? यहाँ पे जैसे ये ढक्कन बन गया, ऐसे। नीचे हमने पूरे बॉटल बनानी है उसकी। तो ये वाला पॉइंट जैसे हो गया। तो कोशिश रखो कि 3-4 तरीके के ही ऑब्जेक्ट आते हैं जब भी हम किसी भी फ़ॉर्म को देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म कुछ इस तरीके से ही होती है। तो बड़े आराम से उसको ड्रॉ करो पहले ज्योमेट्रिकल शेप को, उसमें आप फ़िल करो, टोन्स किस तरीके से करते हैं। उसके बाद जैसे ये मैंने बॉटल्स बनाई हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसको रख के उसमें शेडिंग करने की कोशिश करो। तो बहुत ही ईज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।